इमरान खान की सेहत और केसेस के हवाले से पीटीआई कितनी कंसर्न है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शेख साहिब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीटीआई वालों के अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे कि पिम्स में खान साहब का इलाज ना करवाया जाए, लेकिन इस दौरान अभी वो तहफ़्फ़ुज़ात वहीं थे कि खान साहब को जो 4th डोज थी, जो इंजेक्शन लगना था, वो भी पिम्स हॉस्पिटल से लगवा दिया गया। पीटीआई खुद को कितना बेबस महसूस कर रही है इस सिचुएशन में? देखिए, बात यह है कि जो फस्तायत आपको नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा बेहयाई क्या हो सकती है कि एक नाहक कैद में एक लीडर मौजूद है जिसको उसकी फैमिली तक भी इन हालात में कि जब उनका चौथी दफ़ा ट्रीटमेंट जो है वो जेल से बाहर ला के करवाया जा रहा है, न वो उनकी मर्जी के डॉक्टर्स हैं, न वो उनकी मर्जी का हॉस्पिटल है, और ना उनकी लीगल टीम में से कोई वहाँ पे मौजूद है, ना उनकी फैमिली को एक्सेस दी जा रही है। तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, इट्स वेरी सैड कि आज के दौर में इस किस्म की फस्तायत जो है वो रवा रखी जा रही है, और बिल्कुल इसमें हमारी जो लीगल टीम है वो भी बेबस महसूस कर रही है। अदालतों के सामने पेश होते हैं केसेस के हवाले से, इस हवाले से कि खान साहब को एक्सेस उनकी मर्जी के फिजिशियन, उनकी फैमिली, उनके वकीला तक दी जाए, मगर आप देखेंगे तरमीमों के बाद अदालतों के क्या हालात हैं। तो ये एक किस्म की लीगल टीम जो है वो बेचारे भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, एंड दे आर पुशिंग इट एंड दे आर फोर्सिंग कि जी हमें हमारा हक दिया जाए, मगर वो आगे उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो बट विल कीप पुशिंग इट। पार्टी जो है वो रुकेगी तो नहीं, जो मौजूदा वसाइल हैं और जो लोगों की कैपेसिटीज़ हैं पार्टी की, उसके मुताबिक पार्टी उस चीज़ को उठाती रहेगी, उसके लिए कोशिश करती रहेगी, उसको पुश करती रहेगी। सही। शेख साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की है कि लीगल टीम बहुत बेबस है। अदालती अहकामात के बावजूद आप लोगों की मुलाकात भी नहीं कराई जाती खान साहब से, फैमिली की मुलाकात भी नहीं होती, फिर क्या ऑप्शन बची है आपके पास? आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं सॉरी इसमें ऐड भी करूँ, सिर्फ लीगल टीम बेबस को हम वो नहीं लेते, इतने जज भी मुझे बेबस नजर आते हैं। आप ये देखें ना कि एक अडयाला का सुपरिटेंडेंट जो है, क्या 17वें स्केल का होगा, 18वें का होगा मैक्सिमम, यही कुछ है, वो हाई कोर्ट के जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। ठीक है, चलो आप हमारे हक का ख्याल नहीं कर रहे, आप हमें इंसाफ के हवाले से शायद वरेड ना हो, मगर अपनी इज्जत का ख्याल होता है बंदे को। जब एक जज की अथॉरिटी जो है उसका मजाक उड़ाया जाए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ाया जाए, तो बेसिकली हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा, हम तो उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे, मगर आपके ऑर्डर को हवा में उड़ाया जा रहा है, आपको इज्जत नहीं मिल रही, आपकी इंसल्ट की जा रही, आपकी बेइज्जती की जा रही। आपने सर जजेस की बात की, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आपकी लीगल टीम ने इमरान खान साहब की जो अपील्स हैं उनके लगने की दरख्वास्त भी की, कल आप लोगों का एक केस लग भी गया है। डू यू थिंक कि कोई रिलीफ मिलेगा आपको इस अदलिया से, इन जजेस से? देखिए, जो इस वक्त तक हालात हैं और जिस तरीके से ये अभी जजेस के, आपने आज एक स्टोरी भी पढ़ी होगी, एक जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट है, किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है जजेस की ट्रांसफर के हवाले से हो रही है। हम अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ भी उसके ऊपर दे चुके हैं। तो क्वाइट फ्रैंकली हम कोशिश तो करते रहेंगे, क्योंकि खान साहब का हुक्म है कि मुझे इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेना है। आजकल खान साहब की पेशी हमारे एमएनएज़ आ रहे हैं, पार्टी ने उनको पाबंद किया, और लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आते हैं, फिर कई दफ़ा आते हैं तो अंदर एक्सेस नहीं दी जाती है, अंदर जाने नहीं दिया जाता, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, मगर बैठते हैं, आते हैं। तादाद थोड़ी या ज़्यादा हो सकती है, कई दफ़ा इवेंट कोई और हो पार्टी के, उधर बंदे अगर वो हो जाए तो हो जाए, वो भी खान साहब की आज़ादी की तहरीक के हवाले से ही होता है, मगर पार्टी उनको पाबंद करती है। देखें, अब अगर वो पार्टी की बात नहीं मानता तो ही विल एट द एंड ऑफ द डे फेस द म्यूजिक एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आज अगर कोई ऐसा वो है जो कि खान की पार्टी के एमएनए और एमपी है और उसके फॉलो नहीं करता, तो चलो ठीक है, टाइम आएगा, और हाँ, टाइम के ऊपर सजा जजा भी होगी और सबके साथ होगी। सही। अच्छा शेख साहब, आपने क्योंकि वकला रहनुमाओं की बात की है, वकला की बात की है, खान साहब कुछ नाराज़ हैं कुछ वकला से। उन्होंने हामिद खान साहब का नाम लिया, सलमान अकरम राजा साहब का नाम लिया, इंतज़ार पंजूता साहब का नाम लिया।
क्या इन लोगों ने खान साहब को मायूस कर दिया है कि उनको नेम एंड शेम तो नहीं मैं कहूँगी, चले नाम लेके कहना पड़ा कि ये कहाँ हैं, अब ये कहाँ हैं जिन्होंने मेरे नाम पे बार के इलेक्शन लड़े थे? अच्छा, सलमान सफदर ने ट्वीट कर दिया था, ये जो इन्फॉर्मेशन जब लोगों ने लीक की या ये इन्फॉर्मेशन फीड की, उसके बाद सलमान सफदर ने इसको डिनाई किया अपनी ट्वीट के अंदर। तो आई थिंक इफ ही हैज डिनाइड इट, व्हाई शुड वी गेट इनटू द डिटेल? बट अदर देन दैट, यस, ये जितने हमारे वकला हैं पार्टी के, ILF के हेड हों या हामिद खान साहब हों जिनको हमने सेनेटर बनाया, ऑब्वियसली PTI की वजह से बनाया उनको, तो दे शुड ऑल गिव 100% एंड पुश। जब वो नज़र लोग नहीं आते हैं, जो भी हो, वो खान साहब कहें या ना कहें, लोग उस बात को फील करते हैं। तो मगर बाहर अब ये 3-4 साल से लोग लड़ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, देखें। बट शेख साहब, मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता। अलीमा बीबी की फ्रस्ट्रेशन देखें तो वो अपनी जगह जस्टिफाई लगती हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा है कि जिन लीडर्स पे या पार्लियामेंटेरियन पे केसेस नहीं है, एटलीस्ट वो तो अडियाला के बाहर आए, वो भी नहीं आते। तो अब अलीमा बीबी को भी अपील करनी पड़ती है कि भाई कोई तो आ जाओ अडियाला के बाहर। अलीमा बाजी इज राइट, बिल्कुल वो ठीक कहती हैं कि जिन लोगों के ऊपर केसेस नहीं है, जो लोग इश्तिहारी नहीं है, जिन लोगों को सजाएं नहीं हुई है, जिनके नॉन अवेलेबल वारंट्स नहीं है, ठीक है जी, और अगर है और कुछ बेल्स पे है, बिल्कुल अगर वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, वो शादियों पे जा सकते हैं, वो जनाजों पे जा सकते हैं, अपने हलकों में एक्टिविटियां कर सकते हैं, तो बिल्कुल दे मस्ट जॉइन anybody and everybody who is protesting for Khan, चाहे वो अलीमा बाजी हो, चाहे वो राजा साहब हो, चाहे वो कोई KP में है कोई, तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो जाते हैं ना जी, ये मैं उन तो शेख साहब आपकी क्या असेसमेंट है कि ये लोग कहाँ हैं, ये क्यों नहीं खान साहब के लिए बाहर निकलते? इन पे केसेस भी नहीं है। पहली गल है कि बंदे हैं, बंदे अब हैं भी, MLA MP थोड़े हैं जिन पे पर्चे नहीं है, लेकिन वो भी नहीं आते। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी नहीं आते। देखें, सुने नहीं ऐसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अडियाला का सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास हाजिरियां होती है निकाल के देखें, तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब MNAs MPs वहां ना गए। अलीमा बाजी की आज से 2 हफ्ते पहले की वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि MNAs MPs तो आते हैं, मैं वर्कर्स को कह रही हूँ कि वो आए। अगर आपको याद हो कि जब 10,000 बंदों का ऐलान बाजी ने किया था, तो उसी क्लिप के अंदर, मैं कैन शेयर द क्लिप विद यू, उनका अपनी स्टेटमेंट है कि किसी ने कहा जो MNAs MPs, फैशन बन गया ना, MNAs MPs को बुरा भला कहते हो, तो वो बाजी ने उसको रिपोर्ट किया वहां पे। उन्होंने कहा भी नहीं, MNAs MPs तो आते हैं, खड़े होते हैं, उनके साथ तस्वीरें देख लें आप। तो ये जो ओहदेदार है, उन्होंने कहा ओहदेदार आ रहे हैं किसी, तो MNAs MPs मैं फिर कहूँगा कभी थोड़े कभी ज्यादा, बट ये नहीं होता को आना बंद कर गए, नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, लोग जाते हैं। अभी कल जो आप राजा साहब की तस्वीरें देखें तो उसमें आपको MPs MNAs नजर आएंगे। MPs ज्यादा रेगुलर जाते हैं, मैं आपको बताऊं, पंजाब के, सीधी बात है, पंजाब के MPs की हाजिरियां जो है बाकी हर सूबे से और MNA से बेहतर।